आप सब लोगों को गोपाल जी का नमन। देखिए, तीन सुख, दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक, और त्रिदोष, कफ, वात और पित्त, इनको कंट्रोल अगर कर लिया जाए तो जीवन में मैं समझता हूँ किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाए। सारे सुख मिल जाएंगे, सारे रोगों का नाश हो जाएगा, दीर्घायुष्य प्राप्त करके व्यक्ति अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगेगा। और अगर फिर रूहानियत में जाना है तो फिर एक ग्रह को और जोड़ना पड़ेगा। ये तीन ग्रह जो कंट्रोल करते हैं इन सारी की सारी चीज़ों को, सूर्य, चंद्र, बुध, और आध्यात्मिक अगर दृष्टिकोण से देखना है तो फिर गुरु। इन चार ग्रहों को बलवान करने के लिए बहुत सारी तरीके हैं। देखिए, क्यों कहा गया है ऐसा। सूर्य ग्रह, आपने देखा है कि सब जानते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, आत्मा का कारक है ये। और सूर्य ग्रह से जनित जो रोग हैं, पित्त जनित जो रोग हैं, वो सूर्य के कारण होते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़, अगर सूर्य को किसी भी तरीके से प्रबल कर लिया जाए, ये तीनों चारों ग्रहों के लिए, चाहे पूजा करे, चाहे पाठ करे, अनुष्ठान करे, मंत्र जप करे, कोई तांत्रिक क्रियाएं करे, कोई शावर मंत्रों की क्रियाएं करे, तो इन ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये ग्रह अगर कंट्रोल हो जाए तो मैंने बताया ना, त्रिसुख और त्रिदोष, तीनों का नाश हो सकता है। सूर्य के कारण देखिए ऐश्वर्य मिलता है, यश मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, ख्याति मिलती है, आदमी वीरवान बनता है। ये सारी चीज़ें सूर्य से। तो सूर्य से रिलेटेड कोई भी स्टोन, अगर मान लीजिए कॉस्टली प्रेशियस स्टोन नहीं पहन सकते तो सेमी प्रेशियस स्टोन ले लीजिए, और अगर सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी नहीं ले सकते तो लाल रंग का धागा ले लीजिए। ये सूर्य ग्रह प्रबल हो जाएगा आपका। चंद्र ग्रह को लेके चलते हैं। चंद्र ग्रह मन का कारक है, सब जानते हैं। और चंद्र ग्रह से जो जनित हैं, कफ जनित जो रोग हैं, चंद्र के कारण होते हैं। चंद्र इंसान की मानसिकता को बलवान करता है। चंद्र ग्रह अगर प्रबल हो जाए तो जितनी नकारात्मक सोच है, तो सारी जीवन में क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है, इंथुजियास्टिक बनने लगता है आदमी, आशावादी बनने लगता है। और चंद्र ग्रह अगर नीच का है तो निराशावादी बनने लगता है, हताशा घेर लेती है, डिप्रेशन घेर लेता है, दुनिया भर की चीज़ें होने लगती हैं। तो चंद्र ग्रह को प्रबल करने के लिए मोती साधारण सा है, वाइट कलर का कोई भी स्टोन आप धारण कर सकते हैं। कुछ नहीं तो हरे सफ़ेद रंग का धागा आप यूज़ कर सकते हैं। लाल धागा सूर्य के लिए हो गया, चंद्र के लिए आपके लिए वाइट धागा हो गया। बुध ग्रह देखते हैं, अगर बुध ग्रह जो है ये सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। बुध ग्रह वाक शक्ति का कारक है। अगर बुध ग्रह प्रबल है तो वाक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है व्यक्ति की कि दूसरा व्यक्ति सामने हावी नहीं होता, इतना वाकपटु बन जाता है व्यक्ति। इसके कारण जो रोग जनित होते हैं, अगर बुध ग्रह को प्रबल करने के लिए पन्ना रत्न धारण कर लेते हैं, हरे रंग का कोई कपड़े पहनने लगते हैं, हरे रंग का इवन धागा पहन लेते हैं, साधारण से साधारण अगर एगेट्स अगर यूज़ करने लगते हैं तो बुध ग्रह प्रबल हो जाएगा। और इसका चौथा जो चीज़ है, गुरु। देखिए, अगर तीन सुख मिल गए और तीन, मैंने कहा, दोष अगर दूर हो गए, गुरु जो है अध्यात्म का कारक है। गुरु के कारण जो रोग जनित हैं वो तो है ही, मगर इसके अलावा गुरु अगर प्रबल हो जाता है तो व्यक्ति की जो एम्बिशंस हैं, एक तो आदमी को एंथुजियास्टिक बनाता है। और अगर देव कृपा होने लगी, क्योंकि गुरु ग्रह के कारण देव कृपा मिलती है, और गुरु कृपा मिलने लगी तो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप बैलेंस होने लगेंगी। तो ये तीन नग मैंने बताया, सूर्य के लिए आपका माणिक या इसका कोई भी उपरत्न, चंद्र के लिए मोती, बुध के लिए आपका पन्ना ग्रह, और गुरु के लिए आपका पुखराज। मगर पुखराज बहुत कॉस्टली होता है तो मैं गिल्सन प्रेफर करता हूँ, गिल्सन स्टोन। ये हम डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे, वहाँ से आप देख भी सकते हैं कि कैसे आप स्टोन ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। वो सेकेंडरी चीज़ होगी, मगर मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। लेना ना लेना आपके अपने बुद्धि पे, अपने विश्वास के ऊपर, मिलना ना मिलना आपका भाग्य, आपका कर्म, आपका पुरुषार्थ। मैं इस चीज़ को बार बार कहता हूँ, मगर ये चीज़ पक्की है कि तीन ग्रहों को किसी भी तरीके से, पूजा है, पाठ है, अनुष्ठान है, जप है, तप है, योग है, क्रियाएं हैं, सूर्य को अर्घ्य देना है, चंद्र को प्रबल करना है, सारी की सारी चीज़ें। शावर मंत्र की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। देखिए, लाता कहाँ से हुई चीज़ें। अगर आपको ग्रहों के और आपको नक्षत्रों के और आपको बहुत सारी चीज़ों, जीवन के जो सुख देने वाली चीज़ें हैं, उनके लिए अगर आपको स्टोन की गणना करनी है तो एक किताब ज़रूर रेफ़र कर लीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका। इसमें दुनिया भर की वो चीज़ें मिलेंगी आपको स्टोन एनालाइज करने के लिए कि आप सोचेंगे कि स्टोन एनालिसिस करना कितना कठिन है, कितना क्लिष्ट है, 2 मिनट में सरल नहीं है। मगर ये जो चीज़ें हैं, ये साधारणतः, एक मैंने बुक में दिया भी है कि जो मनहूस कहलाते हैं ना, कहते हैं किस मनहूस घड़ी में जन्म लिया, तो मनहूस घड़ी यानी कि अनफॉर्चून है, जितना दुर्भाग्य है, उसको दूर करने के लिए चारों
आपके प्लैनेट्स अगर स्ट्रांग हो जाते हैं तो ये सारे के सारे सुख मिलने लगेंगे। सीताराम। और लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड ज़रूर कर दिया कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में देखिए और बहुत सारे आपको रिलेटेड वीडियोस मिलते चले जाएंगे। सीताराम। ऑल द बेस्ट।